चलिए, जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और बड़े दिनों के बाद हम यहाँ पे आपके सामने आए हैं। ठीक है, चलिए, अब आशा करते हैं कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा और हम आपके सामने हमेशा से आते रहेंगे फेस से। अभी तक आप रिकॉर्डिंग देखते होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। आप स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें 70 या 70 प्लस आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका लगभग मेरिट तय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टेस्ट थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड एक लेवल का सेट करते हैं और इससे ज़्यादा आपका नंबर आने आएगा मेंस में जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहता है जो इजी सेट दिया जाता है। तो हम लोग के द्वारा जो टेस्ट चलाया जा रहा है उसी टेस्ट में, बिहार दरोगा मेंस टेस्ट में, आपको बता दिया जा रहा है कि जो 25 मैथ रीजनिंग हम लोग देते हैं ये सेट 3 है। इससे पहले भी हम आपको दे चुके हैं, मतलब हम लोग करवा चुके हैं, आप एक बार देखिएगा। सेट 3 है और इसमें 25 क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। अब कलर ले लेते हैं, कोई और यूनिक कलर जो थोड़ा सा दिखे आपको। ठीक है, चलिए, ये एक इससे चेंज कर देते हैं। इस पे कौन चल रहा है, ये, और इधर से कौन चल रहा है, ये। चलिए, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। हम लोग के द्वारा एक ही तो रीजनिंग में सेट दिया जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट ज़बरदस्त दिया जाता है। एक दो क्वेश्चन रहता है, आपको मेंस में भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं आप, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, किसी कीमत पे लगा लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे ख्याल से इतना में आपका सारा दिख रहा होगा। हम एक बार इसको पढ़ते हैं फिर देखेंगे, थोड़ा सा समय इसी में लगेगा, लेकिन 3 क्वेश्चन भी है इससे। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बिहार दरोगा वाले जोड़ तोड़ लगा देना है, इसको देखिए, ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए। 15 टेस्ट अलग है और 10 सेट अलग है। 25 टेस्ट आप 19 अप्रैल से पहले तक मार लीजिए। करा कि कुछ व्यक्ति हैं ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ दक्षिण की दिशा में और कुछ कहाँ है, उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। हमको पता नहीं है कौन कैसे बैठा हुआ है। सबसे पहले यहाँ हम व्यक्ति देख लेते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति है। तो पहला बोल रहा है एम और टी एक दूसरे के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पंक्ति है, इसमें एम भी बैठा हुआ है और टी भी बैठा हुआ है, लेकिन एक दूसरे के बाईं ओर बैठा हुआ है। एक दूसरे के बाईं ओर कहने का मतलब अभी बहुत सारा कंडीशन होगा आगे में। एक दूसरे के बाईं ओर कहने का मतलब एगो ऊपर से बैठा होगा, एगो नीचे से, तभी ये एक दूसरे के इसके। अगर इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा देखते चलिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। अगर इधर वाला हम ऊपर की ओर बैठे हैं तो मेरे बाएं ओर ये होगा, तो ये नीचे की ओर बैठेगा, तभी हम ऐसे बैठेंगे तो ये बाएं की ओर होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के बाएं ओर। लेकिन हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लड़का यहाँ पे कितना है और कैसे कैसे बनेगा। इसके बाद है क्यू और के का ये जिक्र कर रहा है, तो क्यू और के भी है। इसके बाद आर और टी का जिक्र कर रहा है। टी हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आर लिखे हैं। सबसे पहले ये हम दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको बनाना स्टार्ट करिएगा नहीं बनेगा। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी कीमत पे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए 5 मिनट समय ज़रूर बचा के रखिएगा, वरना मतलब नहीं बन पाएगा। आर हो गया, भी क्यू है, क्यू तो लिखा हुआ है, भी बचा हुआ है, भी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद एफ है आपका, एक एफ भी है, एफ भी लिख दिए। इसके बाद जे भी है, जे एफ हो गया। तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, 3 3 6 2 8, 8 ही लोग का यहाँ पे जिक्र किया गया है यहाँ पे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 ही लोग हैं, अभी बहुत सारा लोग इसमें बैठा हुआ है जिसका जिक्र नहीं किया हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा एक चीज़ पता चल रहा है यहाँ से कि क्यू जो है के 5 स्थान दूर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमको एक बहुत सारा एजम्पशन भी करना पड़ेगा, हालांकि ये हम दिखा देना चाहते हैं आगे कि के उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठा है ये शब्द, इसीलिए के को हम लिखेंगे और यहाँ से उत्तर दर्शा देंगे। अब इसके दाहिने तरफ जाएंगे तो आपका 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पे कौन बैठा है, तो आपका क्यू बैठा है। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं दिया है, मतलब दिया होगा तो आगे कहीं देखते हैं कहाँ दिया है। ठीक है, यहाँ क्यू बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आर और टी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं, आगे का कंडीशन है, अभी टी और आर का ही जिक्र नहीं है। भी क्यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे है। अब ये है क्यू। ठीक है, अब भी क्यू के दाहिने स्थान से तीसरे की ओर, लेकिन पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। लेकिन एक कंडीशन आपका दिया हुआ होगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आइए।
आगे पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़िए, यहाँ पे आइए। टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ये हो गया के 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है, टी बैठा। अभी अभी ध्यान से देखिएगा, टी के ओर दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, के उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है, आर एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान, अभी आर एफ का जिक्र कहीं पे नहीं है, के और भी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। अच्छा, अभी एक और कंडीशन है कि के और भी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे भी है। अभी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। अब आइए, कह रहा है टी और क्यू एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। अब यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको डायरेक्शन का जिक्र आना स्टार्ट होगा, मतलब बदबू जैसा आने लगेगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा कंडीशन बोल दिया है कि टी और क्यू जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करके। अभी देखिए कंडीशन कैसे ये अप्लाई हो जाएगा। ये उत्तर की ओर हम मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या मान लिए, क्यू उत्तर की, तो आ भी जाएगा। आप पूरा पढ़िएगा ना, थोड़ा सा घोज पोज हो जाता है। अगर आप इसको समझ के बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा घोज पोज होगा और लेंदी भी भागने लगेगा। टी टी और क्यू जो है एक ही डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अब आइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम और टी जो है एक दूसरे के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। देखिए, अब ये ऊपर की ओर बैठा हुआ है, ये ऊपर की ओर है, तो इसके लिए बाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी एम यहाँ पे बैठा होगा। लेकिन एम नीचे की ओर मुंह करके बैठा होगा, यानी दक्षिण की ओर, तभी तो इसका बाईं ओर ये आएगा, ठीक है। तो एम और टी इसके लिए सेटिस्फेक्शन हो गया। आर और टी एक दूसरे के बगल में नहीं है, चलिए भाई आर यहाँ पे नहीं आएगा। और क्या है, भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एक मिनट, कहाँ गया, भी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। क्यों को इधर से हम माने हैं, तो एक दो एक स्थान ये और होगा, यहाँ पे 8 था बीच में, तो इसको 8 पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, भी हो जाएगा, ठीक है। बी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, अभी तक सेटिस्फाई चल रहा। अब देखते हैं और क्या क्या दे रहा है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह, यानी क्यू के मुंह इधर है, तो भी के मुंह कहाँ हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा। हम इसीलिए क्यू उत्तर की दिशा में लिए थे कि अगर इसको दक्षिण की दिशा में लेते तो इसके दाईं तरफ इधर हो जाता और इधर एम है, ठीक है, तो वो बैठ नहीं पाता। हम जितना भी क्वेश्चन लेते होंगे उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बनेगा। मतलब थोड़ा सा अपने से बैठाना रहता है, तब जाकर के बनता है। यहाँ तक हो गया कंडीशन अप्लाइड। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एफ दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा। अभी दाईं ओर कितना बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, ये हमको नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, जे एफ से 2 स्थान के दूरी पर बैठा है। चलिए, जे और एफ का बीच की दूरी कितना है, 1 2 3, चौथे स्थान पे कौन है, एफ दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। और जे और एफ के बीच की दूरी कितना है, 2 स्थान, तो या तो इधर बैठा होगा नहीं तो इधर बैठा होगा। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा आर एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ, अभी नहीं दे रहा, आर एफ के, एफ यहाँ है, तो सोचने वाला बात होगा कि अगर एफ इधर से बैठा होगा तब जाके 1 2 तीसरे स्थान पे आर आएगा, लेकिन अभी इस कंडीशन को यहीं पे बना के रखते हैं। नेक्स्ट, के और भी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 को, एक सेटिस्फाई है। टी और क्यू एक ही दिशा में मूव करके बैठे हैं, टी टी और क्यू एक ही दिशा में सेटिस्फाई है, लेकिन जे के विपरीत दिशा में है। अच्छा, जे इसके उल्टा दिशा में है और जे एफ के साथ में। अभी और आते हैं, के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने आर के बाईं ओर। अब बड़ा बात है, के बाईं ओर कितना आदमी आपको दिख रहा है, अभी तक कोई आदमी नहीं दिख रहा है, मतलब कोई आदमी नहीं है। यानी कहने का मतलब आर जो है आपका, यहाँ जो है के और ये जो है आपका आर, ठीक है। आर, पहली बात तो आर उल्टा दिशा में बैठेगा, क्योंकि अगर हम आर कहीं पे बैठा देते हैं और बाएं में लेंगे तो इतना आदमी बैठा हुआ है आर का, के बाएं कोई आदमी नहीं है। तो एक चीज हमको एक बात और पता चल रहा है कि आर जब भी बैठेगा तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, और ये सबसे अंतिम होगा क्योंकि इधर से कोई नहीं बैठ रहा है, इसके लिए के जो है इधर से कोई नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। अब देखते हैं, जे भी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अब ये देखिए भी है, भी कहाँ है, नीचे की ओर, तो इसके बाएं ओर कौन बैठेगा, जे बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये जे कहाँ बैठ गया, इसके ठीक बाईं ओर, क्योंकि दे रखा है ये जे भी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अभी तक ये कैसे बैठा हुआ है, ऊपर या नीचे में, वो नहीं अभी हमको पता है। अभी देखते हैं और क्या क्या आता है। आर और जे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं, यानी कि ये बीच में और भी लोग हैं। ठीक है, ये बीच में क्या है, और भी लोग हैं। इसको और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। इसके बीच में और भी लोग हैं, कितने हैं ये नहीं पता है। ठीक है, चलिए और क्या कह रहा है, आर जे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आर और जे दोनों एक ही दिशा में है। माने जे का जिस दिशा में मुंह है उसी दिशा में आपका क्या है, आर का। टी और क्यू एक ही दिशा में मुंह करके बैठे होंगे, लेकिन जे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो टी और क्यू आप देख रहे हैं उत्तर है, तो जे आपका कहाँ हो जाएगा, ये भी आपका नीचे की ओर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर। आर को सबसे अंतिम में रख लेते हैं, सॉरी इसको, ये बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। आर को ऐसे रख लेते हैं, ये नीचे में सबसे आखिरी है। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन था आपका, एफ था। एफ दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पे तो एफ बैठेगा ही बैठेगा। लेकिन अभी और देखते हैं, जे एफ से 2 स्थान के दूर पर बैठा है। जे एफ से 1 2 2 स्थान के दूर पर बैठा है, ये भी हमारा क्या हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, तो अब सबका डायरेक्शन तो हम देख ही लिए, ऊपर बैठा है, ये नीचे, ये ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे, अब बच गया है एफ। एफ पूरा बढ़िया से अगर ध्यान से देखा जाए तो एफ जो है आपका बैठा हुआ होगा उत्तर के दिशा में। पूरा एक बार ठीक से पढ़िएगा। ठीक है, ये उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा हुआ होगा। ठीक, कहाँ से ये मिलेगा, इतना बड़ा हो जाता है ना कि यही आधा तो चकाचौंध कर देता है, और नज़दीक से देखने में और भी ज़्यादा चकाचौंध करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जे एफ से 2 स्थान दूर बैठा है। ठीक है, आर एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर एफ के दाईं ओर से तीसरा स्थान, चलिए यही आपका डायरेक्शन दे दिया। एफ के दाईं ओर से 1 2 3, 1 2 तीसरे स्थान पे बैठा, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब हमारा ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही बार में तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए इस लेवल का। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में 10-10 मिनट पार हो गया। करा एक निश्चित तरीके में 5 में से 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस प्रकार के समूह बना रहे हैं। कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब कोई ना कोई उत्तर दक्षिण में बैठा होगा, कौन सेम नहीं है। के उत्तर के दिशा में है, क्यू उत्तर के दिशा में है, एफ उत्तर के दिशा में है, जे, यहाँ पे हमारा जे जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि ये साउथ दिशा में बैठा हुआ है। भी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहिएगा भी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 व्यक्ति आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब फास्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक और बच गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। एम का मुख उत्तर दिशा की ओर है, आप देखिए तो एम का मुख उत्तर दिशा के ओर दिख रहा है क्या, कहाँ है एम, ये दक्षिण की दिशा में, ये गलत है। क्यू और जे के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्यू और जे के बीच में 3 ही व्यक्ति हैं, 3 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं, ये भी गलत है। एफ आर के दाएं से तीसरे स्थान पे है, एफ जो है आर के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो ये है क्योंकि ये नीचे की ओर बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, 1 2 3, इधर हमारा दाहिना हाथ है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, केवल और केवल 3 हमारा क्या है, सही है, और ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। अब आते हैं चौथे, दर्पण प्रतिबिंब है। इसको आराम से कर सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे कितना टाइम हो रहा है इसमें, 7 बज रहा है, कितना बज रहा है, 7:10, 7:10 है, तो ये कितना बज जाएगा, 5:50 हो जाएगा। आप देखिएगा ये 7 वाला यहाँ आ जाएगा 5 पे, सॉरी 4:50 हो जाएगा, 4:50। 7 वाला आप देखिएगा यहाँ यहाँ 5 के आसपास आ जाएगा, और ये 2 वाला है, ये कहाँ टप जाएगा, 10 के यहाँ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन। पहले रोक के आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब करेंगे तो फास्ट करेंगे। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग था, आराम से हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से तोड़ा हुआ है, तो यहाँ एक त्रिभुज बन के 0 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये इसको इधर खोलेगा तो ये भी 0 त्रिभुज, फिर यहाँ नीचे की ओर त्रिभुज 0, ऐसे ऐसे करके बनाएगा। और आप देखिएगा ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 पार्ट में टूटेगा, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें देखिए ये वाला नीचे की ओर है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका त्रिभुज बताना है, ठीक है। तो त्रिभुज अगर हम यहाँ पे गिनते हैं तो एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, छोटा वाला पहले गिन लेते हैं, और एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीन त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, ये हो गया चौथा, और ये एक हो गया हमारा इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, तो ये हो गया पांचवा, और एक हो गया बड़ा सा छठा। 6 गो त्रिभुज तो दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? छठा के बाद कहीं दिख रहा है आपको? अगर कहीं दिख रहा होगा तो कमेंट जरूर करना है हमको। तो 1 2 3, फिर ये हो गया एक 4, फिर ये हो गया एक 5, फिर एक बड़ा सा ये हो गया 6। इसके अलावा और कहीं दिख रहा है? देखिए, इसको देखिएगा, हमसे तो 6 मिल रहा है, ठीक है। और कहीं आपको दिख रहा हो ये यहाँ से, हाँ एक त्रिभुज और दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये वाला। तो ये टोटल कितना बन रहा है? 7। इससे ज़्यादा ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। पहले रोक लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है, सजाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका? डी ए लिख रहा है, यानी 5 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद सब में डी ई एम डी ई ए है, तो ये फिर 4 नंबर आ जाएगा। अब आइए, ये दोनों का काम हो गया खत्म। अब बच गया 3 गो, डी ई एम। यहाँ एन है, यहाँ ओ है, और यहाँ ए है, तो 2 नंबर आ जाएगा पहले, ठीक है। इसका भी खत्म। डी ई एम ओ है, डी ई एम ई है, तो कौन आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा पहले, और फिर सही है, फिर कौन आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। और इस तरह से हम आंसर देखते हैं तो 5 4 2 1, सॉरी 5 4 फिर से 2 1 4, कौन आ गया? कहाँ गड़बड़ लिख दिए? सॉरी, 5 के बाद 3 लिखना था यहाँ, तो 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4, ठीक है, सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आप सही हो जाएगा। ये एक समीकरण है, हम आपको बताए थे, इसको किसी भी कीमत में सबसे पहले आप सी नंबर से चेक करिएगा। अगर आ गया तो सही है, नहीं है तो क्या होगा आपका? सुधार करना पड़ेगा इधर उधर। चलिए सी नंबर से चेक कर लेते हैं। 72 है, प्लस और भागा एक दूसरे को चेंज करना है। भागा की जगह पे प्लस 36, प्लस की जगह पे भागा में 12 हो जाएगा, गुना में 13, माइनस में 48। देखते हैं कितना आता है। इसको करिएगा 12 3 36, 72 और 3 75। कोई दिक्कत नहीं, अभी गुना है इसीलिए इसको हम लोग पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 72 प्लस ये हो गया 3, ये 13 3 39, माइनस में 48, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये जाएगा इधर तो 9 72, और माइनस में 9 कितना आ जाएगा आपका? 63 आ गया आरएचएस। देखिए हम इसीलिए बोले हैं कि इसमें कभी भी चेक करना होगा तो सी से चेक करिएगा, उसके बाद फिर इधर उधर हम लोग देख लेंगे क्या आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 8 गो विद्यार्थी है ABCDEFG वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के सामने एक दूसरे से समान दूरी पर बैठा हुआ है। बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा हुआ है, तो एच किस दिशा में? कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? 8 को बैठ गया ना, क्लॉकवाइज इसको सजाना रहता है किसी की कीमत पे। अगर मान लिया जाए ये आपका है, ठीक है, बी को बोल रहा है कि उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ से क्लॉकवाइज आप अगर सजाते हैं तो एक हम यहाँ लिखेंगे BCDEFGH, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से हमारा एच का दिशा पूछा था, तो एच कहाँ बैठा हुआ है? तो आप कहिएगा उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में। एच किस दिशा में बैठा हुआ है? तो उत्तर और पश्चिम में। 9 का क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। एच किस दिशा में बैठा हुआ है? ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर और पश्चिम आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप देख लीजिएगा वॉल्यूम 1 और 2 दो तरह का टेस्ट उपलब्ध है, दोनों आप लगा लीजिएगा 19 अप्रैल से पहले। एप्लीकेशन है स्टूडेंट मैजिक क्लब, इसको आप क्या करिएगा? डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये चलेगा। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो ये नंबर पे आप जरूर कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए, साथ ज़्यादा समय वो ले लिया है, वरना कोई समय का नहीं है,
वैसे भी हम बोले ही हैं कि 5 से 10 मिनट, अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो 10 मिनट लगा ही देगा, तो 10 मिनट रहना चाहिए, वो भी हम बनाए हुए हैं तब इतना देर लगा है। करा एक पासे के 4 पासा दिए गए हैं, बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, बी यहाँ दिख रहा है तो एफ डी, बी के साथ है डी एफ, मतलब एफ और डी तो होगा नहीं, हो गया। बी के साथ है सी भी नहीं होगा, तो सी डी एफ ये नहीं होगा। यहाँ देखिए बी के सामने सी है, ए भी नहीं होगा। कहने का मतलब कौन होगा, तो फिर ई ई ई ई ई होगा। चूंकि ए होगा नहीं क्योंकि सी के साथ ए दिख रहा है, सी होगा नहीं, कहाँ गया, बी के साथ ए दिख रहा है, बी के साथ सी दिख रहा है, तो ये दोनों होगा नहीं, बी के साथ डी दिख रहा है ये नहीं, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका बनाने का भी तरीका है, आप क्लॉक एंटी वाइज क्लॉक करके बना सकते हैं। करा कि आकांक्षा नाम की लड़की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव कर कहता है। चलिए भाई, ये हो गई आकांक्षा, ठीक है। इसके तस्वीर की ओर इसके ओर इशारा की कि उसकी बेटी यानी आकांक्षा की जो बेटी है, ठीक, बेटी के पिता यानी आकांक्षा के पति, पिता के पत्नी यानी खुद आकांक्षा की माँ, यानी कि ये आकांक्षा की माँ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कि माँ मेरी, अब आते हैं मेरी, मेरी कहने का मतलब अब राजीव से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब किससे स्टार्ट करेंगे, राजीव से। मेरी पत्नी की बेटी, राजीव की होगी पत्नी, पत्नी की होगी बेटी, बेटी के माँ, बेटी के माँ की सास, की सास, सास कौन, वही है जो इसकी मम्मी के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए कि इसकी जो सास है, कहने का मतलब ये क्या हो गया इसका, कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, ये इसकी माँ हो गई। कौन हो गई, माँ हो गई। एक मिनट हो, ठीक है। अब राजीव के माँ वही है जो आकांक्षा की माँ है, ठीक है। राजीव के माँ वही है जो आकांक्षा की माँ है, इसलिए राजीव और आकांक्षा एक दूसरे के भाई बहन हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा था कि राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भाई लगेगा। क्या लगेगा आपका, भाई लगेगा। ये क्वेश्चन है मिसिंग टर्म जैसा है, कह रहा है कि 5 और 6 मिला के 131, 7, ये देखने वाला चीज था। जब ये बड़ा है तो या तो इसको स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके जोड़ा होगा, या ऐसे ही जोड़ा होगा। देख सकते हैं 6 25, अब सबसे बढ़िया वही है, 5 के आप क्यूब करिएगा 125, 6 को जोड़िएगा 138। यानी कहने का मतलब यहाँ वाला के क्यूब करना है, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर 7 को क्यूब करिएगा तो 343 आता है, और इसमें अगर आप 5 जोड़िएगा तो 348 आ जाएगा। उसी तरह से 9 का क्यूब करिएगा तो 729 आएगा, और 8 जोड़िएगा तो 737 आपका आंसर बन करके आ जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग टर्म है, इसको भी देख लीजिए। मेरे ख्याल से इतना दिख रहा होगा, दिख जाएगा। चलिए, मिसिंग टर्म है, कह रहा है कि ये, हाँ बढ़ाइए, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, कितना होता है 39 और 14, फिर यहाँ से बढ़ाइए, कितना बढ़ रहा है 16, दो दो के गैप पे बढ़ रहा है। ये दो को कितना बढ़ रहा है 18, फिर यहाँ बढ़ाइए तो ये कितना बढ़ेगा 20। आप कहिएगा 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 107 हो जाएगा सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग टाइप के है, ये आ जाता है उसी में। ठीक है, चलिए करिए। कह रहा है स्पोर्ट्स के लिए 214, तो सोशल के लिए क्या है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, एस के लिए 19 होता है, ओ पी, पी के लिए 16, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, टी के लिए एस टी 20 होता है, और एस के लिए आपका फिर से कितना होगा 19। अब इन सबों को आप जोड़ के देखिएगा, जरूर आप देखिएगा 107 होगा, और इसी में 2 से गुना करके ये कितना लिखता है 214 लिखता है। कितना लिखता है आपका 214 लिखता है। ठीक है, कितना लिखता है 214। इसका मतलब इसको भी जोड़ करके हमको डबल करना है, तो आप करिए एस टी 19 जोड़िए, फिर 15 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, फिर 9 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, फिर 12। ये आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से हम लोग किए हुए हैं। 19 और 15 होता है आपका 34, 34 और 3 हो जाएगा 37, 37 और 9 हो जाएगा 46, और 1 47, 47 और 12 आप कहिएगा कितना होगा 59 इंटू 2 करिएगा, है क्या 118 है ही। आपका आंसर जो 14 नंबर निकल के आएगा कितना आ जाएगा 118, ये नंबर सही है। अब आते हैं कुछ मैथ की ओर बढ़ते हैं। मैथ आपको देखिएगा,
देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम मैथ कर दिए हैं, बहुत लोग बोल रहे थे अब रीजनिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए रीजनिंग को हम नहीं किए हैं, ठीक है। रीजनिंग समझ में आ जाता है, अरे कम से कम दाहिना बायां तो समझ में आ ही रहा होगा, रीजनिंग हो जाता है। कह रहा है कि माना ए बी एक नंबर है जो कि ए बी के बराबर नहीं है, एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जिससे बी और ए भी एक अभाज्य संख्या बन जाता है, ठीक है। मतलब 2 अंकों के, मान लिया जाए एक 11 हमारा अभाज्य संख्या, ये दोनों को अंक के भी पलटेंगे तो 11 है और ये भी अभाज्य संख्या, हालांकि ये और भी बराबर नहीं दिया है, एक और अंक लेके दिखाते हैं 13, और 13 को पलटिएगा 31, ये दोनों के दोनों क्या है अभाज्य संख्या। तो ऐसी ही संख्या को आपको जो खोजना है, एक से लेकर के कहाँ तक, 2 अंकों के है तो 99 तक, और उसको क्या करना है फिर योगफल बताना है, ऐसे संख्याओं का योग बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या हम डायरेक्ट आपका लिख ही देते हैं, ठीक है। जो अभाज्य संख्या होगा एक 13 होगा, 13 के उल्टा क्या होता है 31 हो जाता है। एक है आपका 17, 17 के उल्टा क्या है 71 है। इसके बाद जो है आपका हम डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका 37, 37 के उल्टा 73, ये भी अभाज्य संख्या है, दोनों उल्टा पुल्टा में 71 हो गया। एक है आपका 73 हो गया ना, 37 और 73, ठीक है। एक हो गया आपका 79, 79 और एक है 97, ठीक है। यही इतना शब्द है जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए 4 और 4 8, ठीक है। यही 8 वो संख्या है। वैसे आपको क्या करना होता है कि लिखना पड़ेगा 11 13 17 सब लिख करके फिर देखना पड़ेगा, हम बनाए थे तो वैसे ही बनाए थे। अब इसको जोड़िएगा तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा 418, कहीं है क्या देखिए यहाँ 418 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपका दे दिया है, कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, तो ये गलत था, अगर इसको देना चाहिए था तो समान नहीं। अगर मान लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक और अभाज्य संख्या हम 5 ही ले लिए, यहाँ पर अगर एक कंडीशन लगा देता कि दोनों संख्या एक नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों अभाज्य संख्या एक नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे दिक्कत, तब ये कंडीशन फॉलो करता है। वैसे में इस स्थिति में आप देखेंगे 5 का अभाज्य संख्या 5 और 5 का HCF 5 आ गया, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है गलत हो गया, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं का हमेशा जो HCF होता है वो एक ही होता है, ठीक है। कोई भी सहअभाज्य संख्या के आप ले लीजिएगा, योगफल क्या होगा एक ही होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केवल क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि cos A बराबर, कह रहा है cos A या फिर cos थीटा आप ले लीजिए 9/41 दे रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाइए समकोण त्रिभुज है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आप कहिएगा सर आधार बटे लंब। कहने का मतलब आधार हमारा 9 दिया है, लंब कितना दिया है आपका, सॉरी कर्ण होता है आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण इतना दिया है, लंब हमारा निकल के आएगा 40। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा 9, लंब कितना है हमारा 40, 9/40 हमारा जहाँ भी आंसर होगा उसको मार करके हम क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्या और व्यास की लंबाई का योग 84 है। त्रिज्या क्या होता है r, व्यास क्या होता है 2r, यही तो दिया हुआ है 84, ठीक है। यहाँ से 3r बराबर निकालेंगे तो 84 आएगा, और r बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 और 8 तिया 24, 28 तिया 84, रेडियस कितना निकल के आएगा आपका 28। करा इस वृत्त के परिधि के लंबाई और त्रिज्या के बीच में अंतर आपको बताना है। त्रिज्या तो हम निकाल दिए कि भाई 28 हो गया, अब परिधि की बात करें तो 2 पाई, ये क्या आ गया हटेगा कैसे, ठीक है। परिधि अगर देखेंगे तो 2πr यही निकालना है, 2 गुना 22/7 गुना में आपका r कितना दे रहा है 28, ठीक है। 7 चौक 28, यहाँ से हम गुना करेंगे 4 दूनी 8, 22 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, 176। लेकिन दोनों का अंतर बताना है तो 176 में से आप 28 को घटा दीजिएगा, रेडियस को घटा दीजिएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8, ये हो गया 6, 6 - 2 गया 4, 1, 148 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कथन दिया है कि 3 भुजाओं का योगफल, सॉरी 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिभुज नहीं बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। त्रिभुज बनने और नहीं बनने का कंडीशन हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला गया है, आप देख लीजिएगा।
त्रिभुज बनने का कंडीशन है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब इसका चेक करेंगे तो 4 और 9 का योग आप देखेंगे कितना आएगा, तो आप कहिएगा 13 आ रहा है। 15 से बड़ा है नहीं है, 15 से छोटा है, यानी ये त्रिभुज नहीं बनेगा। मतलब नहीं बनेगा लिखे हुए है ही, तो कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्रिभुज बनाने के लिए दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजाओं से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये भी हमारा कंडीशन क्या है, सही है। ये भी हमारा कंडीशन क्या है, सही है। तब बताना ये है कि ए सही है, आर सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस ढंग से ए सही है, आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। हालांकि ये मतलब कहने का मतलब ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, तो यहाँ नहीं दे दिया है, इसीलिए ये व्याख्या करता है। ठीक है, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। आप इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, हम हिंदी वाला दिखाएंगे आपको। कह रहा है कि चीनी का मूल्य आपका 20% वृद्धि होने से आशीष यानी हम 300 रुपया में महंगाई बढ़ गया है 2 केजी चीनी कम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे सिंपल में आपको बनाना है तो आप एक समान के बना सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए। अगर 20% आप क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 20% बोले तो 20/100 यानी 1/5, यानी पहले था 5 से तो अब 1 से बढ़ गया, तो अभी का दाम जो कितना यूनिट से हो गया होगा, 6 से। अब आइए 300 रुपया है, पहले हम 5 रुपये पर केजी खरीदते थे। एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं आपका अनुपात 5x और 6x, आसान पड़ जाएगा वरना यूनिट पे भी ये बन जाएगा। अब कि क्या हो गया है कि 300 रुपया है, इसमें 6x मतलब 6 से हमारा दाम हो गया है, तो हम कितना कम चीनी खरीद लें, 2। यहीं पे x का वैल्यू आप निकल जाएगा। ठीक है, 6 बजे 30 x, कोई दिक्कत है, 300 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 गुने 5 से यहाँ करिएगा 6 और 6 से करिएगा 5, ये हो गया खत्म, यहाँ आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 से 10 बार में कट जाएगा, ये 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। x जो हमारा अनुपात बन के आया है वो कितना आया है, 5। अब आ जाइए, हमारा पहले का वैल्यू कितना था, तो आप कहिएगा 5, अभी का वैल्यू कितना है, 6 चीनी के मूल्य में। मूल्य प्रति केजी कितना था, 25, ये हमारा सही है। मूल्य की कीमत प्रति केजी 30 नहीं था, 25 था। अब देखिए प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत कितना हो गया, पहले 25 था, 5 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 30, यानी 5 का रेशियो 5 है, तो आप बोलिएगा कि 50 है 25, ये पहले का कीमत था। 6 का है रेशियो में 5 दिया हुआ है, तो अभी का कीमत कितना हो गया, 30। ए और सी हमारा क्या है, सही है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अब इससे आसान तरीका से नहीं समझाया जा सकता। कह रहा है कि ए और बी एक साथ एक छोटी व्यवसाय में निवेश करते हैं 15,000 रुपया, वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ होता है। बी ने लाभ में से 600 रुपया लेता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 600 रुपये आपका लाभ में से कौन ले रहा है, बी ले रहा है, तो ए कितना लाभ लिया होगा, आप कहिएगा 1400। अगर दोनों के अनुपात देख लिया जाए तो एक बी को 3 अनुपात मिला होगा, और वही ए की बात करें तो कितना अनुपात मिला होगा, तो आप कहिएगा सर 7 अनुपात। देख लीजिए 2 से काटिएगा 3, ये टोटल 10 अनुपात हो गया। 10 अनुपात के लिए ये दोनों कितना इन्वेस्ट किए थे, 1500। निकालना कितना है, ए का, कहिएगा कि 1500 इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 15,000 इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितना है आपका 10, निकालना किसका है, ए है कितना 7 के लिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 7 75 से, मतलब 105 पे 00। आपका सी नंबर आंसर जो है वो निकल के क्या आ जाएगा, सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट ही है, चूंकि 25 क्वेश्चन का ही रहता है तो अब आसान भी है, पहला ही में ज़्यादा समय लग गया, वरना 25 मिनट में ख़त्म हो जाता है पूरा सीरीज। कह रहा है कि दूध और पानी के 60 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, 60 लीटर का है। दूध और पानी का मात्रा कितना है, 3:5 में, 3:5, 5 के लिए कितना है, आप कहिएगा 60 लीटर। दोनों के अलग अलग निकालेंगे तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 12। मिल्क के लिए कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 12 3 36, और वाटर के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12 दूना का 24। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि हम दूध और पानी के मात्रा के अनुपात को 1:1 करना चाहते हैं। यह 36 है, इसको 36 बनाने के लिए कितना लीटर हमको ऐड करना पड़ेगा, पानी 12 लीटर। यही हमसे पूछ रहा था आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए।
25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दो कार एक ही स्थान से एक ही समय पर एक दूसरे से समकोण चलना शुरू किया है। समकोण कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। चलिए चलवाइए। उनकी चाल क्रम से 54 किलोमीटर पर घंटा। अगर मान लीजिए 54 किलोमीटर पर घंटा इस साइड से है, ठीक है, और 72 किलोमीटर पर आवर इस साइड से है, इस साइड से, ठीक। कह रहा है 20 सेकेंड के बाद कितनी दूरी चलेगी, मतलब 20 सेकेंड के बाद उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाला दूरी पूछ रहा है, ठीक है। ये दूरी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब बनाइए। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। और इसको बदलने के लिए आप क्या करिएगा? 5/18 से गुना करिए। चलाना कितना है? 20 सेकंड। गुना करिए 18 दिए 54, 5 दिए 15, 15 3 ये 300। ये कितना मीटर का दूरी तय कर चुका होगा? 300 मीटर का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 की मीटर पर सेकंड में हो गया। 20 सेकंड चलाना है। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 20 है 400 आपका हो गया। यानी इधर से कितना दूरी चला है? तो आप कहिएगा सर 400 मीटर चला है। शॉर्टेस्ट दूरी एकदम आसान है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंदर रूट। आप कहिएगा 400 के स्क्वायर प्लस में 300 के स्क्वायर कि क्या हो जाएगा? अंदर रूट। इन दोनों का अंदर रूट 5 आता है, डबल जीरो है, 500 मीटर की दूरी तय करेगा। इधर होगा ऑप्शन कहीं आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए 500 आंसर हमारा बन के आया था, यहाँ पे है। कह रहा है कि फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में से पीएच के जगह पे क्या लिख रहे हैं? एफ लिख रहे हैं, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगा? यहाँ पे देखिए पीएच एक जगह है, पीएच एक जगह। टोटल अभी अक्षर कितना है? आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अक्षर कितना है? 10। 4 गो अक्षर की जगह पे ये कितना अक्षर लिखा? 2। चूंकि पीएच की जगह पे 1, तो एक बार एफ यहाँ लिखा, एक बार एफ। 4 के अक्षर पर जगह पे कितना लिखा? 2। कमी कितना का हुआ? 2 का। तो 2/10 गुना में आप 100 कर दीजिए, यही परसेंटेज होगा। 1 0 से 1 0, 10 दूना 20% के अक्षर में क्या हो जाएगा हमारा? कमी हो जाएगा। 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन ये 25 नंबर। करिएगा खुद से भी। साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर एक राशि 3 साल में आपसे बोल रहा है कि 3 ईयर में कितना हो गया? 14,880। और 5 ईयर में कितना बोल रहा था? कह रहा है 16,800, ठीक है। इन दोनों का अंतर लीजिएगा, 0 का 0, ये आएगा 2, ये आएगा 17 में से 8 गया 9, ठीक है। और ये आएगा 15 में से 1 गया। 2 साल में ये कितना बन रहा है? आप कहिएगा इतना। 1 साल में कितना बन रहा है? तो आप कहिएगा 9 दूनी 18, 1 2 2 6 12, 960 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है। कराए उसी राशि, राशि हमको नहीं पता है। 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 960। 3 साल में कितना हुआ है? 1480, ठीक है। तो ये 3 ईयर में कितना बढ़ा होगा? आप कहिएगा 3 गुना 0 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 29, ठीक है। 27 और 1 28, 2880 रुपया बढ़ा होगा। अब यहाँ से मूलधन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। मूलधन निकालिए। 14,880 में से 2880 आप माइनस कर लीजिए। यही हमारा क्या निकल के आएगा? मूलधन। 0 0 ये 2, 12,000 का मूलधन आया है। उसी राशि यानी 12,000 के राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 80% बोल रहा था, 10% है, 4 है, कितना हो जाएगा? 40%। 40% का वैल्यू हमसे निकालने के लिए वो बोल रहा था। बच्चों का 4800 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह से पहला आपका तीसरा नंबर सेट खत्म हो गया। और हर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, सभी टेस्ट का डिस्कशन है। आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो जरूर एक बार सारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये वाला सेट देना आप नहीं भूलिएगा। 70+ अगर आपका आता है तो कंफर्म रहिए, आपका हो जाएगा, आराम से मैरिट बन जाएगा। नंबर है, दोनों पे संपर्क कर लीजिए। चलिए अब अगला सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब अगला सेट आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।